राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा के लिए मैं सबसे पहले आपका आभार भी प्रकट करता हूं। और ये जो समस्या आम आदमी की उपभोग से जुड़ी हुई है और इस पर सभी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी सदस्यों के जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं हम उन पर गंभीरता से विचार भी करेंगे और उनका समाधान का प्रयास भी करेंगे। मैं इस बिजली की समस्या किसी कोई राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है और इस समस्या को हम सब मिलकर के आपस में समस्या भी बताएंगे, उसका समाधान भी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर क्षेत्र में हम बिजली की समस्या के लिए जो भी काम होगा इस विभाग में वो हर क्षेत्र में करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसका मैं विश्वास भी दिलाता हूं। माननीय सदस्यों, इस समस्या के लिए जो आप सबने मुझे भी बताया और बीच बीच में अपने प्रश्न काल में प्रश्नों के माध्यम से भी जो सवाल किए उसमें भी मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया और उसके माध्यम से मेरे पास जो जानकारी भी आई। लेकिन वास्तव में हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो निश्चित रूप से ये समस्या सबके लिए गंभीर भी है, लेकिन मैंने भी समझा है, मैंने भी इसको देखने का प्रयास किया है और मैंने कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करी। उनके साथ जब समस्या आती थी विधायक महोदय सभी पक्ष विपक्ष के इस समस्या से अवगत कराते थे तो मैंने अधिकारियों के साथ भी कहा कि ये क्यों आ रहा है ऐसा और इसको नहीं आना चाहिए। मैं भी आपकी ही तरह एक इस विभाग को मैंने संभाला था तो निश्चित रूप से मैं भी इसकी जड़ तक समस्या क्या है इससे अनभिज्ञ था। लेकिन जब मैं जड़ तक गया मैंने देखा कि ये समस्या आखिर क्यों है, इसको समझा भी सही। और आपने देखा होगा मैं इसे समझने के लिए चाहे वो हमारा पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र हो, सब जगह में बाड़मेर गया, जैसलमेर से लेकर के बीकानेर जोधपुर तक, चाहे वो भरतपुर हो, मैंने हर संभागों का दौरा करके और उस क्षेत्र की समस्या को समाधान करने का और समझने का प्रयास किया। लेकिन मेरे भी जब समझ में आया सारे विभाग और हमारे डिस्कॉम और हमारे जनरेशन से लेकर के और हमारे चाहे वो अक्षय ऊर्जा हो, जो भी हम खरीदते हैं जहाँ से लाइट, वो सब विभागों को हमने चर्चा करी। मेरे भी ये समझ में आया कि मेरे प्रतिपक्ष के जो आप सदस्य हैं, जो आपके कार्यकाल में 5 साल में जो मेहनत होनी चाहिए थी, जो काम होना चाहिए था, मुझे निश्चित रूप से कोई संकोच नहीं है कि वो काम आप लोग नहीं कर पाए। मैं आपको लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को हम करके दिखाएंगे, इसका आपको मेरे पूरा विश्वास के साथ आप कहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी की अगर किसी विभाग में चिंता है तो सबसे बड़ी चिंता इस ऊर्जा विभाग की है। ये कई बार वो मुझे कह चुके हैं, हमारे अधिकारियों को कह चुके हैं कि सारे विभागों की जितनी चिंता नहीं है उतनी चिंता मुझे ऊर्जा विभाग की है। इसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास भी किया आज और उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी। मैंने हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य नेता बता रहे थे कि हम कोई जिस तरह से हमने कोई भेदभाव किया है, हम भेदभाव नहीं बरत रहे हैं। विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मैंने इस विधानसभा में यहीं पे बुला के और वो कक्ष में मीटिंग भी करी है। आपसे जो समस्या बताई है उसको मैंने प्रयास भी किया है, आपके सामने निर्देश भी दिए हैं। देखिए, समस्या का समाधान होना या नहीं होना ये अलग चीज़ है, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो भी समस्याएं आएंगी, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो, मैंने अधिकारियों को भी कहा है जो भी जनप्रतिनिधि की समस्या है उसको सुना भी जाए, उसका निष्पक्षता के साथ समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या जो सबसे पहले हमने जब इस विभाग को मैंने संभाला, ये समस्या आई कोल की।
हमारे मुख्यमंत्री जी को भी चिंता हुई और हमने उस कोल की समस्या को समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए, मैं भी उनके साथ गया। हम कोल मिनिस्टर से मिले, ऊर्जा मंत्री जी से मिले, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करी और प्रयास किया और उनके प्रयासों से हमारी डबल इंजन की सरकार है। पहले तो कोल मंत्री जी ने कहा, प्रहलाद जी जोशी ने, कि आपको कम कोयला मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, निर्देश दिए कि राजस्थान में कोयले की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना कोयला इनको चाहिए उतना निरंतर दिया जाए। और उसी दिन से हमें लगातार कोल मिलने लगा और हमें 24-25 रेक कोल इंडिया से डिस्पैच होने लग गई। हमने उनको ये भी कहा, हमने ये सब विरासत में संभाला है साहब। हमारे पास कभी रेलवे पैसा मांगता है, कभी कोल इंडिया मांगता है, पैसे हो कि नहीं हो, हमारा कोल नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने उसी समय अधिकारियों को कहा, इनकी न रेक रुके और न कोल रुके और इनको हमें सहयोग करना है, राजस्थान को ऊर्जा में आगे लाना है। और ये हमें उन्होंने करके बताया। आज जब से हमने ये सरकार में संभाला है, कोल की एक दिन प्रॉब्लम नहीं आई, सिंगल दिन भी। आज भी हमारे पास हमारे ऊर्जा के संयंत्रों में 10 दिन का कोल का स्टोरेज है। अब आप कहेंगे, मैं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ट्वीट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 कोल ब्लॉक, एक 30 हेक्टर मिल गया, 34 हेक्टर मिल गया, हमें एक 30 हेक्टर और 26 हेक्टर मिल गया, एक 34 हेक्टर और मिलना था और 2 कोल ब्लॉक और मिलने हैं। उसके लिए जब हमें सहयोग किया है तो हम जब भी किसी को कोई आग्रह करेंगे, पत्र लिखेंगे, तो पहले तो उसका धन्यवाद ही देंगे कि क्या कहेंगे। उन्होंने उस पत्र में उनका धन्यवाद दिया कि हमें जो आपने सहयोग किया उसके लिए तो आपका धन्यवाद, लेकिन हमें ये और भी हमारी बड़ी समस्या है, इसका समाधान आवश्यक है। और उसको जब वहाँ वो पत्रकारों ने पूछा होगा कि आपने क्या सारी कोल माइंस की परमिशन और ट्री कटिंग की परमिशन दे दी है क्या, तो उन्होंने सहजता में कहते हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है। उसको गलत तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। इनको राजनीति नहीं होना चाहिए। देखो नेता प्रतिपक्ष जी, हम दिल से बोल रहा हूं, मैं कोई यहाँ राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ। ये यहाँ हम सत्य बोलेंगे, वो लिखा हुआ है, गांधी जी सामने, आप उनको भी देखते रहो। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल, मैं सत्य बोल रहा हूँ और मैंने स्पष्टीकरण दिया। देखो, उसके बाद मैंने स्पष्टीकरण देने के बाद भी सचेतक जी पहले फिर लेट करा दिए। फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अब मंत्री जी आप ही क्या बोल रहे हैं, फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे वादे करने का आरोप लगाया। देखो, ये एक समस्या है, हमारे कोल ब्लॉक नहीं मिले, ये बंद हो जाए, क्या हमारे थर्मल नहीं चले, ये चाहते हैं क्या आप लोग? ये चाहते हैं क्या? नहीं, कैसे, क्यों उस पर राजनीति करके खुशी मना रहे हो, अपना ट्वीट कर रहे हो, क्या मतलब था जी? क्यों करना चाहिए? हम अरे नहीं आया साहब, अरे आपने भी प्रयास किया, आपकी सरकार ने भी प्रयास किया था। माने से गहलोत जी छत्तीसगढ़ जाके आ गए। अजी आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं वो माइंस आप दिला पाए? क्या कारण था साहब, आप क्यों नहीं दिला पाए? आपकी तो सरकार थी ना, दलाली नहीं मिली। ये क्यों किया जी साहब? क्यों महंगा कोयला खरीदना पड़ा? क्यों आपने उस समय रेक का मतलब जो टेंडर है उसको ज्यादा बढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन किया? कुछ तो कारण होगा ना, कोई तो उसके पीछे कारण था साहब। इंपोर्टेड कोल खरीदना था, कमी होनी चाहिए, क्यों खरीदा साहब? जो कोयला 4,500 रुपए टन में आता था ना, 18,000 रुपए टन में खरीदा है। उसको 18,000 रुपए टन का भाव दिया है आपने इंपोर्टेड कोल के नाम पे। ये आपकी सरकार के कारनामे हैं। भारत सरकार के निर्देश थे कि 10% कोयला बाहर से, अरे कोई मैंडेट नहीं था,
कोई जरूरी नहीं था, आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है तो विकल्प था, आपने वो विकल्प चुना जिसमें फायदा ज्यादा था। क्यों करा ऐसा आपने साहब? ये देखिए, आप समझो इसको साहब। अरे ये कोल महंगा मिला, हमें अपनी कैप्टिव माइंस से कोल नहीं मिलने से, एक चीज और बता दूं आपको, पता नहीं होगा, हम अपने आवंटित माइंस से कोल नहीं ले पाते, माइनिंग नहीं कर पाते, और हम उसी कोल के लिए अगर कोल इंडिया के पास जाते हैं कि साहब हमें कोयला दे दो अतिरिक्त, वो 40% रेट ज़्यादा लेकर के हमें कोल देते हैं। बात को समझो आप। तो 40% तो ज़्यादा वहाँ लग रही है, ये 40% उस समय ज़्यादा रेट लगी, तो ये फ्यूल सरचार्ज उसी का नतीजा है। ये फ्यूल सरचार्ज क्यों लग रहा है? फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। आप समझिए, प्लांटों में फिक्स कॉस्ट अलग है और वेरिएबल कॉस्ट अलग है। वेरिएबल कॉस्ट में फ्यूल सरचार्ज है, जो भाव बढ़ेगा तो ज़्यादा जनरेशन वसूल करेगा, भाव कम होगा तो जितनी रेट में आएगा वो करेगा। जनरेशन ने हमसे ज़्यादा रेट वसूल करी, आपके समय करी, 18,000 की वसूल करी, वो सब कोल के फ्यूल सरचार्ज के रूप में ये सब उपभोक्ता को देना होता है। और ये इसीलिए आप आज कह रहे हो यहाँ सदन में फ्यूल चार्जेस लगा दिया। ये फ्यूल चार्जेस तो आपके समय की दी हुई है, हम नहीं लगा रहे हैं। हमने हमारे समय पे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इसकी रेट, हमने जनरेशन की रेट को भी इतने थोड़े से समय में कम किया है। हमने पीएलएफ भी बढ़ाया है। आपके समय 50% 55% उत्पादन था। अब कोई भी फैक्ट्री ले लो आप, 50% उत्पादन करेगी तो लॉस तो होना ही है, कॉस्ट तो ज्यादा आनी है ना। आप तो समझदार हो, आप भी सब जानते हो साहब। और जब हम आज इसको 74% पर लेके आए, अगर हमारा पीएलएफ बड़ा है तो फिर कॉस्ट तो कमानी है आपकी। 55% 50% हम 65 पे लेके आए, आज 74 पे लेके आए हैं। तो अब आप कह रहे हो हमने ये बिजली कहाँ से दी? हमने ये बिजली साहब जो दी है ना, पीएलएफ भी बढ़ाया है, तो हमारा उत्पादन बढ़ा है ना। वो डिमांड तो 25% 28% बढ़ गई, उतना हमारे पास नहीं था। हमने हमारे जनरेशन के इन प्लांटों को दुरुस्त किया, कोयला रेगुलर किया। कोयले में पत्थर आते थे जी, आपके समय तो भाटे आते थे, भाटे, उनको ठीक किया। अरे बिजली आती थी, वो भी मैं भी बता दूंगा आपको। अरे आप सुन लेना, देखो वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है कि बिजली कैसे आती थी, कितनी आती थी साहब, और मैं बताऊंगा, आप भी कहेंगे कि हाँ सही है, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं। देखो, हमने अब ये कोयला हो गया, फ्यूल चार्जेज का आपने ये देख लिया कि क्यों आ रहा है मंत्री साहब। जी, आप ये बताओ, ये अच्छे आदमी ठीक जगह है क्या? हाँ, अब ये कभी कभी आदमी तो अच्छे हैं। देखिए आप, अब परिवर्तन के आसार है क्या? अब हमने हमारी जनरेशन की, आपने उत्पादन क्या देख लिया है, सही जगह है, पड़ोस वाला कोई गड़बड़ नहीं करे तो सही जगह है। आप तो अपनी जगह से, या तो अपनी जगह जाओ, बोलो, यहाँ से नहीं। देखिए, तो अपनी जगह। इसी तरह से इन उत्पादनों में मैं और बता दूं आपको साहब, आप सुनो, इनको आपके समय में जो जनरेशन को पैसा नहीं मिलता, इनको पेमेंट समय पे करना होता है। आप क्या करते थे? अरे भाई पैसा नहीं है, कोल किसी को देना है, कोल इंडिया को देना है, रेल को देना है, भाई लोन ले लो। सरकार इनको पैसा नहीं दे रही, समय पे कोई फंड नहीं दे रही, हमारे जो इनको विद्युत तंत्र को या इनको प्रसारण को, तो इसके वजह से पैसा नहीं होता था। आपने समय पर इनको वो फ्री तो दे दिया आपने, लेकिन पैसा तो सरकार को ही देना था ना उसका, और इनको नहीं दे पाते थे, तो लोन के लिए हमारे लोग, इनको मजबूर होना पड़ा, उत्पादन तंत्र को भी, उसका ब्याज वो सब लग रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इस उत्पादन तंत्र में भी घाटा, इसमें तो घाटा का सवाल ही नहीं उठता साहब, हो ही नहीं सकता घाटा। ये क्यों हुआ? इनमें भी घाटा है, प्रसारण में घाटा है, और
हमारी वितरण तंत्र में डिस्कॉम में घाटा है। आप तो चला दोगे वैसे ही चलाते हो जैसे खरीद के चलाया ना आपने। देखिए आप सुनिए साहब, 13 से 18 में आपका हमारे डिस्कॉमों पर जिस तरह से हमने 62,400 करोड़ का जो ऋण उदय योजना में मुक्ति दिलाई इनको, और उसके बाद इन कंपनियों पर आपने आपके समय 5 साल में 2,000 करोड़ के करीब के मुनाफे में आपको सौंपा था। फिर आपने 1,39,200 करोड़ के कर्ज में इन कंपनियों को दिवाला कर दिया। यही आपने 88,000 करोड़ के तो ऊपर के तो डिस्कॉमों पर कर्ज थे, और सारे हमारे उत्पादन और वितरण और इनको करेंगे तो कि 1,39,000 करोड़ के कर्ज थे। ये सब चीजें आपको पहले आ चुकी है, कोई ज्यादा बताने का तो समय नहीं है। हाँ? देखिए ये माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि भाई आप ये बताओ, मेरे एक प्रश्न के जवाब में भी कहा आपने कि आप आखिर ये कृषि कनेक्शन दोगे कैसे 1.5 लाख। सही बात है, ये आपने सही कहा, मैं बता रहा हूं आपको, आपने सही कहा, आखिर देंगे कैसे। पर ये माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने जब नहीं सोचा, जब 12 से 22 के कनेक्शन आपने जारी किए, डिमांड नोटिस उनसे ले लिया, किसान परेशान हो रहा है, आपने जब क्यों नहीं सोचा कि इनको हम कैसे जारी कर रहे हैं, हमारे पास वितरण नहीं, हमारे पास प्रसारण नहीं, हमारे पास उत्पादन नहीं, फिर आपने क्या सोच के जारी किया साहब? कहीं से देते, आपने दिए कहाँ? अरे आपने दे दिए होते तो ये फिर हमारे ऊपर क्यों लोड दिया आपने? आपको देना था, आपकी सोच सही थी तो आपको 2023 में इन कनेक्शनों को देके जनता को लाभ पहुंचाना था। ये हमारे गले में सांप क्यों डाला आपने? हाँ? कि क्यों डाला भाई? आप बताओ, आपने दे दिए होते, ये तो हमने नहीं निकाले, इनका डिमांड नोटिस का पैसा हमने लिया, ये तो सब आप ले केयर खर्च कर केयर चले गए। हाँ? हाँ? माननीय मंत्री जी, हाँ। आप सीधा इधर बोलो, इनको छोड़ो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ। देखिए ये देखो, यही नहीं, और आपको मैं बता देता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि हमने जो कहा है वो करेंगे। ये आप नोट कर लो, हमने कहा 1.5 लाख कनेक्शन हम देंगे, तो ये देंगे, इसकी तैयारी हमने कर रखी है, पूरा रोड मैप बना रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम देखिए कैसे देंगे, आपको समझा देता हूं। हम सोलर बढ़ा रहे हैं, हमने 4,41 मेगावाट के सोलर के ऑर्डर दे दिए हैं। हम कुसुम योजना में और ऑर्डर देंगे। अभी हम पीएम सूर्य घर योजना लेके आए हैं, उसमें भी लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 7,000 ने अपने घरों पर लगवा लिए हैं, उसको तत्परता के साथ और लगाएंगे। हम जितने भी कनेक्शन हैं उनको हमने कहा है हम आने वाले 2 साल के अंदर अंदर सभी कृषि कनेक्शनों को दिन में शिफ्ट करेंगे, सोलर से उनको बिजली देंगे, इसलिए सोलर पर बढ़ावा दे रहे हैं हम, उनको सोलर पे देंगे हम। और सोलर पे देंगे तो रात का हमारा लोड कम हो जाएगा, जो हमारा आज रात में लोड आ रहा है वो नहीं होगा। इसलिए आपकी चिंता मैं दूर कर दूं, हमारे पास सब फिक्स है, हमने तैयारी कर रखी है, आप चिंता ना करें। आपकी बिल्कुल चिंता भी जायज है, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे। ये सब पीएम सोलर ले लेंगे और आपका सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हमारे एक सदस्य अभी बोल रहे थे, अरे एक सदस्य ने अभी बोला, अरे ये विधायक आवास पर बोले यहां भी बिजली नहीं इनके पास, तो ये विधायक आवास पर भी सोलर लगा रहे हैं। अब आपका ज्ञान कैसे दुरुस्त करूं, इनको पाठ तो पढ़ाओ आप। हाँ? हाँ? क्यों भाई, कहा कि नहीं कहा साहब? तो क्या मतलब था उसका? अरे मेरे, ये आपके यहाँ सोलर लगाएंगे विधायक आवास पर, हम 1,000 मेगावाट के सोलर सभी कार्यालयों पे भी लगा रहे हैं, उसकी भी बिड हमने निकाल दी है।
1000 मेगावाट के सभी सरकारी कार्यालयों पर सोलर लगाएंगे। हाँ, वो की भी, उसकी भी बिड हमने निकाल दी। माननीय सदस्य अब चलने दो। देखो, देखिए, ज्यादा देर होगी तो आप लोग समझ में नहीं आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने करामात क्या करी साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, बड़ी जोरदार जादूगर जी ने जादू किया। हाँ, आप सुनो तो सही, बैंकिंग करेंगे हम, बैंकिंग। बैंकिंग मतलब उधार लेंगे बिजली। आपने उधार लेके और उस समय जो बिजली दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अब वो भी सांप हमारे गले में डाल गया, आप उधार लेकर के। हाँ, हैं? आपको पता था माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता था हम आएंगे या नहीं आएंगे। कोई हमने कर्म तो किए नहीं ऐसे जो हम आ जाएं। हाँ, लेकिन इन्होंने, पैसे थे नहीं इनके पास, बजट था नहीं साहब। ये तो मोबाइल बांटते, ये किट बांट रहे हैं। पैसे कहां से लाते बिजली खरीदने के लिए? किसानों के लिए पैसे ही नहीं थे आपके पास। आपने बजट था ही नहीं साहब, आपने करा बैंकिंग। अब बैंकिंग, आप एक बात बताओ, हम सब समझते हैं, इतने तो बोले नहीं है, सब विधायक हैं, आप सब जानकार हैं। ये बिजली सर्दी में सस्ती मिलती है साहब या गर्मी में सस्ती मिलती है? कब सस्ती होती है? जब सर्दी में सस्ती होती है तो सस्ती बिजली तो बैंकिंग कर ली। और माननीय आपने महंगी बिजली गर्मी के टाइम पे हमें खरीद करके और वो देनी पड़ी आज, जिसको आप, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सब सदस्यों से कहना चाहता हूं, आप देखो इस खेल को समझो, आप समझो साहब। हमने आप सुनो साहब, इन्होंने, मैं एक माहवार आपको इनका बताता हूं। हमने 1 से 14 मई 2024 में लोड सेटिंग किया साहब 6.15 लाख यूनिट का, एक दिन एक एवरेज, और हमने लौटाई 219 लाख यूनिट। काटी कितनी? 6.15 लाख यूनिट, लौटाई 219 लाख यूनिट। हमने 15 से 31 मई तक 24 में काटी 44 लाख यूनिट, लौटाई 147 लाख यूनिट। हमने जून में 24 में ही 41 लाख काटी रोजाना और 140 लाख रोजाना लौटाई। हमने जुलाई में 23.34 लाख काटी रोजाना और 211 लाख लौटाई। ये रिकॉर्ड है मेरे पास। आप ये रिकॉर्डेड है, हमने लौटाई, आपका कर्ज जो लौटाया। और आप सुनो साहब, एक मिनट सुनो साहब, सुनो। आप किसी को डाउट होना तो आप तो मेरे से अच्छी तरह परिचित हो, आप मेरी तारीफ भी कर रहे हो सभी कि मुझे बुलाया, हमें बात भी करी। हम आपके जो भी सही काम होंगे वो भी करेंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन आप सुनो तो सही, मेरे पास आ जाना आप, मैं आपको समझा दूंगा, समझ नहीं है तो। आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 35,234 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग करी। 35,234 लाख यूनिट बैंकिंग करी आपने। हम अभी तक 24,000 लाख यूनिट बिजली लौटा चुके हैं और अभी 2 महीने में 11,000 लाख यूनिट और लौटानी है। 11,000 लाख यूनिट और लौटानी है। अभी तो ये सिलसिला और चलेगा। अगर ये केवल मैं आपको चार्ट दिखा दूं, मेरा डेटा दिखा दूं, हमने केवल एक दिन ऐसा रहा है पूरे इन 4 महीनों में जिस दिन हमने लौटाई कम और काटी ज्यादा। बाकी एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन हमने काटी कम हो और लौटाई ज्यादा। लगातार हमने ज्यादा लौटाई और काटी कम है। ये किसकी देन है साहब?
आप बताएं अध्यक्ष महोदय, इनसे समझ में नहीं आ रहा, इनको अभी तो ऐसा है इतना कि ध्यान ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, 10:30 बज गए, इनकी समझ में कम आ रहा है। अब जरा आप बिजली काटने की बात कर रहे हो। अब जो है ना, आप देखो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमने कोई बिजली नहीं काटी। ये कहते हैं कि हमने हमारे राज्य में कोई बिजली नहीं काटी। देखिए आप सुनो कहानी, आपका ये 2022-23 में आपका था, 23 में कोई कारण हो गया, उस समय मौसम ऐसा रहा कि 23 में गर्मी में आपकी बिजली काटने की समस्या कम रही। मैं आपकी तुलना करता हूं 2022 से। अरे तो क्या हुआ, 22 भी आपका ही था ना। अरे 22, बात सुनो आप। अरे मान जी, मैं माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, बातन का कहो ना भाई। वही तो मैंने पहले ही कहा, समझ। इन्होंने नहीं, अभी भी फोन आ रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ये सुनना चाहते हैं क्या? बताऊं कि नहीं बताऊं? आप कहो तो बताऊं, नहीं तो कहे। हाँ नहीं समझ गए क्या? पक्का है? अरे वो भी बताऊंगा साहब, वहां पर आने दो, आप सुनो तो सही। देखो आप, एक बात बताऊं मैं भाई, इन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी, बुला तो 12 बजे तक तो बोल रही है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हम बिजली पर चिंता कर रहे हैं। अब एक बात बताओ आप, चिंता, अरे ये मतलब की बात बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं रात को हमें जनता सोने नहीं देती। अब यहां बैठे हो आप आराम से, काहे को वहां जा रहे हो? जब सोने ही नहीं देती है तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? तो आप सुन तो लो फिर। आप क्यों नहीं सुनने दे रही, सोने दे रही है? सुन लो। जब वहां जाके भी परेशान होना है तो काहे की जल्दी है? देखिए आप तो इधर माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई दिन भर इनकी सुनिए, अब आप सुनो। देखो मैं 2022 में अप्रैल में इनको बताता हूं। अप्रैल में इन्होंने एवरेज, अप्रैल 2022 में इनके समय में जो एलडी से, लोड सेटिंग से जो मैसेज आए हैं, उसके द्वारा जो कटौती हुई है अप्रैल 2022 में 3 घंटे 48 मिनट आपका समय का रिकॉर्ड है, ये मेरा नहीं है। अरे आप भाई सब लोग खड़े हो गए तो चलो, टाइम भी मैं बता दूंगा साहब, या फिर बोलना था। एक सेकंड, जो आपको बोलना था आप बोलते रहे। अब आप जैसे बोल रहे हैं, इनका उत्तर सुनो। हमने अप्रैल में, इसे तर्क नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अप्रैल 24 में पूरे महीने जो एवरेज हमारा आया, वो एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, वो 4 मिनट का आया है, अप्रैल का 4 मिनट का। मई में आपने 1 घंटा 14 मिनट एवरेज काटी, 22 में हमने काटी मात्र 43 मिनट एवरेज। आपके 22 और 24 के बीच में बता रहा हूं मैं। फिर जून में आपने 1 घंटा 34 मिनट काटी एवरेज, ये आपके रिकॉर्ड है। हमने काटी 1 घंटा 10 मिनट, ये एवरेज है हमारे अप्रैल मई जून का। आप कह रहे हो कि हमने काटी नहीं, तो फिर ये आपके समय का रिकॉर्ड है जिसको हमने लिया है। ये कहां से आया भाई? आप बताओ ना, कहां से आया? आपके समय का रिकॉर्ड है बिजली कटने का। ये हमने मान लियो लाइट 24 घंटा आ रही है। मान ली गलती, मान हमने मान ली 24 घंटा आ रही है, कोई मतलब ही नहीं है कहने का। हमने मान ली 24 घंटा आ रही है। जब अरे अध्यक्ष महोदय और सुनो आप, तो इनको नहीं है सरकार, इनको पूरी बात सुने दो। अरे चर्चा आपने करवाई ना, चर्चा हम तो तैयार थे, आपने चर्चा की मांग करी, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया। आप अपनी सीट से आके बोलोगे जरूर अपनी सीट से। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि हमने कोई बिजली के आदेश नहीं दिया, काटी नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये आपके समय के आदेश हैं जिनमें 27 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022, 22 दिसंबर 2022, 7 जनवरी 2023, 17 जनवरी 2023, 21 जनवरी 2023 ये आपके ऑर्डर निकले हैं। इसकी कॉपियां मेरे पास।
बिजली कटौती के बकायदा ऑर्डर निकाले आपने। गांव ढाणियों में तो घोषित कटौती करी, जयपुर में भी कटौती करी, संभागीय मुख्यालयों पे भी ऑर्डर निकाले आपने, और कोई चीज का ऐसी नहीं छोड़ी जहां कटौती के आदेश निकाले हो। ये सब आपके समय के आदेश है, आप कहते हो कटौती नहीं करी। हाँ, फिर मान रहे हो ना आप? ये तो मान गए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप आगे की बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताता हूं इनको पिछली सरकार की चौथी घोषणाएं। अरे आपने क्या क्या घोषणा करी थी, एक तो पूरी करते। अच्छा तो इसको मान लो पड़ा हुआ, मैं टेबल कर दूंगा, या हमारे वैसे तो पूर्व मंत्री जी बता चुके हैं क्या क्या घोषणा आपने करी थी, बता दें। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 19 फरवरी को कोयला आधारित 6000 मेगावाट क्षमता के थर्मल प्लांट लगाने की घोषणा करी, जिसकी कोई प्रगति नहीं हुई। 3 वर्ष बाद 2022 में 1320 मेगावाट का छबड़ा में, 800 मेगावाट का काली सिंध में, 125 मेगावाट का गुड़ा बीकानेर में स्थापित करने की घोषणा की, जिसका रिजल्ट शून्य है। इनके समय में, कांग्रेस के समय ये कहते हैं हमने सुपर क्रिटिकल का COD कराया। अरे भाई आपने कराया, लगाया, हमने तो मान लिया आपने लगाया। जब आपने पहले वहां लगा हुआ था उसका कोयला का रिजल्ट मालूम था, दूर पड़ता है। आपकी उपलब्धि है ना ये सबसे महंगा बिजली वहीं से मिलती है। ये कोयला आता है हमारा पूरा मध्य प्रदेश से, वो छबड़ा, कोटा या झालावाड़ के रास्ते में हमारे समय में झालावाड़ कोटा में प्लांट लगे। आप सूरतगढ़ में 6 वहाँ जो आपने वो सुपर क्रिटिकल लगाए, पहले की गलती होगी तो दोबारा तो नहीं लगाते 2-2, उसमें वो महंगी बिजली हमें वहाँ से लेने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना पड़ता है। यही नहीं, वो जो इंस्टॉलेशन हुआ आपके समय सारा काम हुआ, वो 400 मेगावाट से ज़्यादा 600 मेगावाट का कोई दोनों प्लांट चल ही नहीं रहे हैं। आपने 5 साल हो गए कुछ नहीं करा। मैंने आते ही बात सुना आप, मैं सूरतगढ़ गया, क्यों नहीं चलता है भाई, हमने जाके देखा, हमने समझा। उन्होंने कहा कि साहब ये BHEL ने सप्लाई किया, बेल की प्रॉब्लम है, वो ठीक करने नहीं आ रहे, हमने निर्देश दिलवाए। मैंने कहा जी तुम्हारा हमारे और प्लांट आने, तुम्हें घुसने नहीं देंगे हम। बेल को आके करके और वहाँ ठीक करना पड़ा। हमने एक प्लांट को तो ठीक करवा लिया है, दूसरा अभी सिट डाउन में है, जिसकी एक ठीक किया उसकी 550 तक हमारी जनरेशन आ गई है, 400 से ज़्यादा नहीं आ रही थी आपकी। दूसरा और अभी हमारा जो ठीक हो रहा है उसमें भी हम 8-15 दिन में वो ठीक हो जाएगा, उसकी भी पूरी क्षमता से चलाने लग जाएंगे। ये हमारा उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, अभी आप बिना संयंत्र लगाए कर रहे हैं तो ठीक। हम अरे जिसकी भी ऊपर कराना तो आपको था ना, आपके मंत्री जी तो वहीं से आते थे दोनों ही, क्यों नहीं जाके देखा सूरतगढ़ को भाई, क्यों नहीं गए? आपने 2023 में लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट का मतलब की प्लांट की घोषणा करी बाड़मेर के लिए। 5 वर्ष में आपने कुछ नहीं किया। आपने एक उपलब्धि आपकी है, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अभी कह रहे थे हमने ये सोलर लगाए, माननीय अध्यक्ष महोदय ये अभी कह रहे थे आपकी उपलब्धि है 1310 मेगावाट के सौर ऊर्जा और 283 मेगावाट की आपने पवन ऊर्जा की जो आपके समय चालू हुई है। ये 2 उपलब्धियां हैं आपकी। अभी आप कह रहे थे कि हमने सोलर लगाए 21,000 मेगावाट के। अरे 21,000 मेगावाट के आपने कहां से सोलर लगा लिए साहब? आपको पता नहीं है जो 21 मेगावाट जिसको बता रहे हो आप, वो तो सेगी की बिड करके अपने यहाँ, अपने पास जमीन है, अपने यहाँ जनरेशन है सोलर का, हमारे पास 15% 12% ज़्यादा रेडिएशन है और सारे देश से सोलर लगाने यहाँ आते हैं। ये बिजली हमारी सेंट्रल ग्रिड में डाल के यहाँ से ले जाते हो तो ट्रांसमिशन हो रही है, हमारे को नहीं मिल रही। वो कि आपका ज्ञान दुरुस्त कर लो, वो 21,000 मेगावाट हमें नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ केवल प्रोड्यूस हो रही है और वो बाहर के राज्यों को जा रही है सेगी के थ्रू। आप कह रहे हो हमने लगाई साहब 21,000 मेगावाट, मैं भी चौंक गया। मैंने कहा इतनी बिजली लगा देते तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम एग्रीकल्चर को डे पे कर देते, 21,000 मेगावाट ये लगा देते तो, पर नहीं कर पा रहे।
हैं? करते पर क्या करा? ये तो हमने कर दिए थे दिन पे, 20-22 जिले तो हमने कर दिए थे दिन में। वो भी आप देख लेना, रिकॉर्ड चेक कर लेना। हैं? देखो मेरे पास अभी मसाला बहुत है, आपको तो आपकी खरी ये और है आरडीएसएस में ले लो आप। ये आरडीएसएस योजना केंद्र की योजना है। इस आरडीएसएस में अरे आपने टेंडर करे, अरे एक सेकंड, ये था कि ग्रामीण अंचल में काश्तकार को बहुत बड़ी परेशानी हो सुनो रही है भाई। बिजली की कमी की वजह से। देखिए, उसका मैं समाधान आपके कर कहाँ से बोल रहे हैं? आप तो ये एश्योरेंस माननीय दोगे, बिजली सदस्य। देंगे कल से ही। ये एश्योरेंस दो ना आप। हाँ, मैं उसने क्या किया, कंक्लूड कर उसने क्या रहा किया, समझे यही सुन रहे हैं। हाँ, मैंने वो 4-5 कागज निकाल के इधर डाल दिए, मैं भी छोड़ दिया मैंने वो। नहीं दे रहे हैं, ये इंश्योर करो आप तो। हाँ, मैं इंश्योर कर रहा हूँ। कल से बिजली अब दे रही है, इंश्योर करो आप। हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। देखिए, हमने सोलर से हम चल रहे हैं, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग, हमारे जनरेशन के प्लांट को ठीक कर रहे हैं, उससे जनरेशन बढ़ा रहे हैं, और हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं। हमने सरकार में आते ही सबसे पहले काम किया लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। शॉर्ट टर्म पे तो हम थोड़ा अब चल रहे हैं नीचे तक, बाकी हमने लॉन्ग टर्म इसलिए किया पहले क्योंकि उसमें समय लगता है, वो कोई एक दिन में नहीं आता साहब। कोई भी अगर हम थर्मल लगाएंगे 4-5 साल लगते हैं उसमें। हाँ, तो जो भी है, लेकिन हम घबराए नहीं। आपने इसलिए नहीं लगाया, देखो मैं बहुत सही बता रहा हूँ, आपने इसलिए नहीं लगाया कि यार लगाएंगे तो हम इसका फायदा तो मिलना नहीं है हमें। आप तो होटलों में घूमते रहे साहब, इतना समय ही नहीं मिल पाया कि लगाने की प्लानिंग कर देते। 2 साल कोरोना था इसलिए नहीं लगा पाए। अरे नहीं आपने नहीं, कोरोना का आप भी देखो। प्लानिंग में रह गए, होटलों में इसीलिए नहीं लगाया। अरे आपकी, अच्छा एक बात बताओ साहब, जूली साहब, आपकी सरकार स्टेबल थी नहीं, आपको तो ये पता था कब चले जाएं हम, आज इधर कल उधर, रोज इधर उधर हो रहा था ना पलड़ा, तो कैसे निर्णय कर पाते? कर ही नहीं पाए। हाँ, देखिए हमारी सरकार डबल इंजन की है, हमारी सरकार स्थिर है, इसलिए हमने आते ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने शक्ति पॉलिसी के तहत 3200 मेगावाट के थर्मल प्लांट और 8000 मेगावाट के सोलर प्लांट की बिडिंग, कुल 11200 मेगावाट की बिडिंग टेरिस बेस निकाली है, जो 34,000 करोड़ की है। उसकी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। हमने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन निगम, एनटीपीसी, एनजीईएल, कोल इंडिया, नवेली लिग्नाइट जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 3,325 का मेगावाट का कोल बेस और 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा के एमओयू किए हैं, जिसकी लागत 1,50,000 करोड़ है। हमने कुसुम योजना के कंपोनेंट्स के भी 4400 मेगावाट के वो आदेश जारी कर दिए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा करी कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हो गए। अरे भाई, आप जब बिजली में आत्मनिर्भर हो गए थे तो फिर आपने बैंकिंग क्यों करी? आप बताओ ना, बैंकिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ी साहब? आप आत्मनिर्भर थे तो लोगों ने बैंकिंग कर रखी होगी। ये जो है प्रक्रिया है, आम आदमी भी जो पैसे वाला होता है वो भी बैंकों में पैसा रखता है, निकाल लेता है, इसी प्रकार से बिजली खरीद देते हैं, बेच देते हैं, उसी से करते हैं। आप एक बात बताओ, उस आदमी में कलाकारी थी, चाहे वो बैंकिंग करी हो, चाहे महंगी खरीदी हो, चाहे बैंकिंग करी, चाहे महंगी खरीदी, राजस्थान के किसान को, आम जनता को बिजली दी, आपकी तरह परेशान नहीं रखा। एक बात बताओ,
आइंदा कहते बिजली की चर्चा मांगोगे तो अभी हमारे पास बहुत है, नहीं तो कहते वहां पर गलती होगी। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कुछ बहुत से आते रहते हैं, हमारे पास भी बैंकिंग वाले आए, मैंने पूछा बैंकिंग क्या होता है भैया, क्यों? कही अरे साहब बैंकिंग कर लो, ये अच्छा होता है क्या? मैंने क्यों भाई? अरे साहब ये सस्ती में अभी सर्दी में मिल जाती है, इसलिए बैंकिंग कर लो, फिर अच्छी रेट पे दे देना, इसमें सब सेटिंग वेटिंग होती है। यही काम करना था क्या साहब? हाँ, क्यों आप महंगी बिजली खरीद के हमने देने को मजबूर होना पड़ता? हाँ वही, किसकी वजह से? आपकी वजह से। अरे खिलचंद जी, अरे माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सदन को बताना चाहता हूँ, ये पिछली देखिए प्रसारण तंत्र में, अब प्रसारण तंत्र की हालत ऐसी है, मैं गया हूँ सुदूर रेगिस्तान में भी गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ 5-5 फीडर पे ये वो उसको एग्रीकल्चर को चला रहे हैं, 4-4 फीडर पे चला रहे हैं। आप कह रहे हमने दिन में देना शुरू कर दिया था हमारे टाइम, अरे चला रहे तो मैं तो खुद देख के आया हूँ कि वहाँ क्षमता ही नहीं है ट्रांसमिशन की, वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता ही नहीं है, वो 5 चीज में 4-4 घंटे चलाना पड़ रहा है एक मतलब ब्लॉक को, ऐसी हालत है। और आपने ट्रांसमिशन में कोई काम नहीं किया। पिछली सरकार ने प्रसारण तंत्र को प्रभावी रखने के लिए 132, 220, 400 और 765 केवी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने केवल उस समय अपने समय 2018 से 23 तक 400 केवी का मात्र 1, 220 केवी के 5, 132 के 47, कुल 43 सब स्टेशन ही निर्माण करवा पाए आप। हमने आते इन क्षमताओं को 112 नए जीएसएस हाथ में लिए हैं, 48 प्रगतिरत हैं, 22 के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं, 4 की निविदाएं प्रक्रिया में हैं और 48 की और निविदा हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हमने यही नहीं, हमने प्रसारण तंत्र के लिए गवर्नमेंट पीएसयू से, सेंट्रल पीएसयू से, पीजीसीआई से भी एमओयू किया है, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और प्रसारण तंत्र को हम वहाँ उसके साथ मिलकर के मजबूत भी करेंगे और आने वाले हमारी 10 साल की हम मांग जो है, डिमांड है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं हम ऐसा नहीं है कि आज आग लगते ही कुआं खोद लो, हम आगे की सोच के चल रहे हैं। हम 2047 को विकसित बनाने की योजना लेकर के चल रहे हैं माननीय। अब मैं माननीय कई सदस्यों ने अभी जो रखे, अभी तो उनके व्यक्तिगत जवाब भी है मेरे पास में। बाद में अपने अपने इलाके में जाओगे जब पता चलेगा। अभी मेरे पास जो कई सदस्यों ने प्रश्न उठाए, हाँ फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अब देखो ये इनको ज्यादा नहीं, मैं मेरे को भी दया आने लग गई आगे ना तो दया आई, अच्छी बात परेशान करें। हाँ देख, मैं दया है मन में, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं तो दयालु हूँ। जनता पे करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सभी मेरे जितने भी हमारे सदस्य हैं, इस सरकार के कार्यकाल में आप देखोगे आपका वितरण में कोई काम नहीं बचेगा जो हम नहीं कर पाएंगे। हम जितने आप कहोगे जहां फिजिबल हैं सारे जीएसएस बनाएंगे। कोई जीएसएस को लिए आपको पहले यूं मांगना पड़ता था ना, ऐसे जरूरत नहीं है, आप बता देना, हम पक्ष विपक्ष के सबके बनाएंगे, कहीं कोई नहीं छोड़ेंगे। ये जनता सारा राजस्थान हमारा है। हाँ प्रसारण तंत्र का देख लिया हमने, आप देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार है साहब। ये जो अभी आरडीएसएस का काम चल रहा है ना, अरे आरडीएसएस में वास्तव में ठेकेदारी प्रथा पे काम धीरे हो रहा है। आपके समय के टेंडर थे, मैंने अधिकारियों को कहा है इस टेंडर को ढंग से बनाओ। मैं तो यूं भी जाऊंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के, हम तो बात भी करेंगे कि आरडीएसएस में ये टेंडर की बाध्यता हटा दी जाए, तो मैं सीएलआरसी पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए भी हम केंद्र में कोशिश करेंगे, क्या होगा नहीं है, पर अच्छी बात के लिए प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। और जब तक आरडीएसएस से फास्ट काम नहीं होगा, वहाँ तक वितरण तंत्र को हम मजबूत नहीं कर सकते। इसमें मैं झूठ बोलने में कोई मतलब नहीं है। हम सारे फीडर, हमने 7,896 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है।
जिसमें लगभग 7,500 फीडर नए बनेंगे और उससे हम सिंगल फीडर गांव का जो 24 घंटा होगा, एग्रीकल्चर का फीडर जो है उसको भी अलग करेंगे, सिंगल को अलग करेंगे, गांव को अलग करेंगे, ताकि गांव की लाइट, कभी एग्रीकल्चर की लाइट कट रही है गांव में 24 घंटा चालू रहे, वहां की लाइट ट्रिपिंग नहीं हो। अभी यह होता है। अब आप कहते हो कि क्यों जा रही है, ये तो 8-8 घंटे जा रही है साहब। अरे एग्रीकल्चर वाला है, 4 बार सिट डाउन लेता है, 4 घंटे हो गए, दिन में वो 4 सिट डाउन लेती है, 4 बार कट जाती है, तो 24 घंटे वो लाइट गांव में भी कटती है, वो सिंगल फेस भी कटती है, 3 फेस भी कटती है साहब, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नजर आता है दिन में। पर हम तो लोड शेडिंग दिन में नहीं करते, रात में ही करते हैं। इसलिए वो दिन की जो लोड शेडिंग होता है, जो भी सिट डाउन लेते हैं ना, वो तो गिनती में ही नहीं है ना, हर कोई तो सिट डाउन ले लेता है। आज वो जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अलग करेंगे उन फीडरों को। अब अभी आप नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इनको आप क्लास तो लो इनकी एक बार। नहीं है तो हमारे पास ले आओ, हम दे देंगे रात और दिन में कैसे करती है साहब, हम समझा देंगे ना। तो सारी चर्चा के बाद में सारे सदस्य आपके और हमारे ये चाहते हैं, हमने आपको खूब सुन लिया। आप तो ये बता दो, ये जो प्रॉब्लम जो चल रही है ना राजस्थान में, ये कब से हल हो जाएगी? ये 2047 मत बताओ। देखो आप बात सुनो, अरे देख आप बात सुनो साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास बताना चाहता हूं, देखो हमारी नीयत में खोट नहीं है। 3 दिन पहले चर्चा होना तय हुआ, 3 दिन पहले ही माननीय अध्यक्ष जी के यहाँ से आया कि चर्चा होगी। अब पता है हमारी नीयत ठीक है, इंद्र देवता को भी पता है ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये। तो ये 1-2 दिन पहले ही पानी बरसा दिया, 2 दिन से कोई कटौती नहीं हो रही है, कहीं हमने 1 यूनिट बिजली नहीं काटी है पिछले 2 दिन में। आप बताओ, अब ये तो चमत्कार है कि नहीं है? अब आप कह रहे हो हनुमान जी का नाम लेते क्यों आए, हम इंद्र देवता का नाम ले रहे हैं, में चर्चा होगी, इंद्र देवता का नाम ले रहे हैं, हमने मेहरबानी कर दी साहब। और ये इंद्र भगवान कब तक बचाएगा? इंद्र की कृपा है कि नहीं है? अरे ये कृपा हो जाएगी नहीं। नो, हम तो उसकी कृपा पे ही हैं, निश्चित रूप से हम मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने, आप बैठिए, आप बैठो। हमारे 7 माह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के निर्देशन में हम और हमारा विभाग, हमारे विभाग के अधिकारी चाहे कर्मचारी हो, वो पूरी तत्परता से सेवा में लगे हुए हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआत में मैंने अधिकारियों के साथ बहुत जिद्दोजहद की, विभाग की तकनीकी बारीकियों को भी समझा। मुझे पीड़ा होती है, मैं भी ये मानता हूँ कि जब किसान की लाइट कटती है, चाहे वो बच्चे हों, छोटे हों, दूध में हों, निश्चित रूप से ये तकलीफ है और इसको हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पीड़ा को हम परेशान हैं। बिजली काटना हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिस भी रेट में मिल जाए, जिस भी कैसे मिल जाए, हमें कोई इच्छा नहीं है कि एक भी दिन काटें। लेकिन जब भी हमें, चाहे वो विंड से मिले, मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि हमने सोलर में 5,000 मिल जाती है साहब, रात को भी जब 4,000 4,500 हमें विंड से मिलती है, रात को 2,500 भी नहीं मिलती, कभी कभी तो 200 भी नहीं आती विंड। जब रात को सोलर नहीं है, विंड नहीं आती, तो फिर माननीय सब सदस्य में बताना चाहूँगा कि फिर उसमें टोडा बीम्स आने वाले सदस्य कि फिर हमारे पास में हमने जनरेशन भी, हम वहाँ से एक्सचेंज से भी खरीदते हैं, हम 2 दिन पहले भी बिडिंग करते हैं, 1 दिन पहले भी करते हैं, हम फिर शॉर्ट टर्म बिडिंग भी करते हैं जब वो बिल्कुल नहीं मिलती और हमारा गैप होता है। तो उस समय हमें अगर ग्रिड को बचाना है तो फिर हमें लोड सेटिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम फेलियर हो जाएगा। इसलिए रात को काटनी पड़ती है, इसलिए ये मजबूरी है, ये हमें परेशानी होती है, इसलिए ये पीड़ा हम भी समझें। और मैं ये कहूँगा कि इस चर्चा में काफ़ी अच्छे सुझाव सभी दोनों पक्षों की तरफ से आए हैं। माननीय सदस्यों, हमारे पक्ष के और प्रतिपक्ष के सदस्य भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समस्या से अच्छी तरह अवगत हैं। ये मानते हैं कि इसका समाधान कुछ समय लगेगा, तात्कालिक नहीं है, लेकिन हमने
आने वाले समय के लिए 1000 मेगावाट की बिजली की एक और बिड निकाल दी है, जिसको हम शॉर्ट टर्म बिड करिए। हम 2000 मेगावाट की सर्दियों के लिए और एक बिड निकाल रहे हैं। हम बैंकिंग नहीं करेंगे। अब हमने कान पकड़ लिए, आपसे सीख ले लिए कि बैंकिंग कतई नहीं करनी है। हम अब बिड करके और जो भी परचेजिंग रेट आएगी उस पर खरीदेंगे, ना कि बैंकिंग करेंगे। और हम आने वाली सर्दियों में भी, सर्दियों के लिए, रबी के सीजन के लिए अभी से चिंतित हैं और अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को माननीय अटल जी की इन पंक्तियों के साथ समापन करना चाहता हूं। उजियारे में अंधियारे में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद माननीय